अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गलबात। आजकल जो एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कि कासिम अली शाह ने इमरान खान के मुतल्लिक जो मुख्तलिफ महाफल में उनका इंटरव्यू लेने के बाद जो बात की है, क्या वो लोग उसको कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उस पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस तरह का है। और जो सबसे ज़बरदस्त बात अब तक की किसी ने की है वो आफ्ताब इकबाल साहब ने की है कि इमरान खान को मिलने के बाद या इंसान आसमान पर चला जाता है या फिर ज़मीन पर चला जाता है। तो कासिम अली शाह ने ज़मीन पे आना ही मुनासिब समझता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई बंदा बात करता है और ख़ास तौर पर जब पॉलिटिकल अरीना में कोई दाखिल होता है और सियासतदानों के किरदार को डिस्कस करता है, तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। अब में हमें चेक करना पड़ेगा कि कासिम अली शाह एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिसको बहुत सारे लोग, मिलियंस में लोग सुनते हैं, देखते हैं। वो बहुत सारे लोग मिलियंस में उनसे इख्तलाफात भी करते हैं। बहुत से उनके प्लेजरिज्म के जो है ना खिलाफ हैं कि वो मुख्तलिफ जगहों से नकल मारता है और उसको आगे बयान करता है। तो इसमें कोई हरज नहीं है मेरे ख्याल में। तो उनकी जो फॉलोइंग है वो इसको अच्छा समझती है, उनको सुनना पसंद करती है। और दूसरी बात यह है कि अगर बात आप कहीं से सुन के, कहीं से नकल करके अगर लोगों को अच्छे तरीके से आगे पहुंचाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी रह गया मसला कि जो इस वक्त उन्होंने अपना बिल्कुल फील्ड अडॉप्ट किया है और अपनी जो मोटिवेशनल से हटकर एक पॉलिटिकल एनालिसिस पेश करना शुरू किया है, इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा कि उनका मोटिव क्या है। तो किसी भी बंदे का जो मोटिव, ये कोई ऐसे नहीं है, जनरली नहीं है कि वो एक दिन उठे हैं, उनको ख्याल आया कि मैं सियासतदानों के इंटरव्यू करूं और फिर मैं उसको का एनालिसिस करूं। लेकिन ये एक प्लानिंग के तहत होता है जब भी आप एक फील्ड को अडॉप्ट करते हैं। और ख़ासतौर पे कासिम अली शाह जैसा बंदा जो है वो एवं ही नहीं उठ के मतलब कि चल पड़ता या बात कर देता। तो जो बातें अब तक उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक की हैं या दूसरे पॉलिटिशियन के मुतल्लिक की हैं या नहीं की, उनको देखना पड़ेगा कि वो एट द एंड गेन क्या करना चाहते हैं और उनका गोल क्या है। तो उसमें हमें ज़रूर ये देखना चाहिए कि उन्होंने 3 लोगों के इंटरव्यू किए रिसेंटली, इमरान खान साहब का, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, जिसमें उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के साथ इमरान खान के मुतल्लिक ऐसी बात की जो कि हमारे आम पंजाबी में घरों में भी की जाती है। और ये आम बात है कि हमें सबसे पहले अपना घर संभालना चाहिए। तो इस चीज़ का मकसद क्या था कि इमरान खान को डिग्रेड करना, डिस्ग्रेस करना कि इमरान खान अपना घर नहीं संभाल सका इसलिए वो मुल्क भी नहीं संभाल सकता। इसका बिल्कुल जो है ना वन लाइनर यही है कि टोटली इसका मकसद ये था कि इमरान खान को बदनाम किया जाए। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का बड़ा विजन है और उनको कौम का दर्द है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि इमरान खान को कौम का दर्द नहीं है। जरा सोचें कि इस बंदे को नजर नहीं आया पिछले 3.5 साल में कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा जो पेंडेमिक था, जो सदियों में ऐसी हालात पैदा होते हैं जो कोविड के दौरान हुए, तो इमरान खान को अगर कौम का दर्द ना होता तो वो कोरोना से कभी भी अपनी कौम को निकालने में कामयाब ना हो सकता। और दूसरे मुल्कों की तरह, दूसरे लोगों की तरह, और पाकिस्तान की जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी, सियासतदान कह रहे थे, मीडिया कह रहा था कि कर्फ्यू लगा दें, लॉकडाउन लगा दें, लेकिन उस शख्स के अंदर अवाम की हमदर्दी थी, दर्द था, जिस वजह से उसने लॉकडाउन ना लगाया और लोगों को भूखे मरने से बचा लिया। तो क्या ये कंपैरिजन है इसका, इस मोटिवेशनल स्पीकर साहब का? और दूसरी तरफ जरा देखें, जब मॉडल टाउन में लोगों पे दिन दिहाड़े गोलियां चला रहे थे लोग, ये पुलिस वाले, और पीछे कौन था? राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। गवर्नमेंट किसकी थी? शहबाज शरीफ की। जिम्मेदार कौन था इस वाक़े का? शहबाज शरीफ। और उन हामला खवातीन के मुंह में गोलियां मारी गई और उनको शहीद किया गया और 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया गया।
क्या कासिम अली शाह साहब को शहबाज शरीफ से मिलने से पहले मॉडल टाउन का केस स्टडी नहीं करना चाहिए था? क्या कासिम अली शाह को शहबाज शरीफ के मुतल्लिक बात करने से पहले मलक नदीम जो कि या आबद बॉक्सर या दीगर जो इंस्पेक्टर लोगों को मारते रहे हैं, जब शहबाज शरीफ के कहने पे जो लोगों को पुलिस मुकाबले में मारते रहे हैं और जो लोगों की जानों की अहमियत जानवरों जितनी भी नहीं थी, क्या वो स्टडी करके नहीं कासिम अली शाह साहब को जाना चाहिए था? तो इसका मतलब यह, फिर उसके बाद अगली बात जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में की कि जी इमरान खान वो सवाल के मतलब के दुनिया का जो क़यामत के फैसले हैं वो इमरान खान दुनिया में करना चाहता है। भाई इसमें तो सीधा सीधा कुरान पाक को आप देखें और अपने दीन को देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैसले हैं उनको देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजा और सजा के मुतल्लिक जो कानून हमें दिए हैं फिर उनको छोड़ दें सारे को। जो हमारा आइन है उसको भी डस्टबिन में डाल दें, जो कानून है उसको भी डस्टबिन में डाल दें, जो पुलिस है उसको भी खत्म कर दें। अगर ये सारे फैसले यौम यक़ूमुल हिसाब वाले दिन ही होने हैं तो फिर क्या जरूरत है ये सारे महकमे बनाने की? तो बात ये है कि कम से कम कहीं ना कहीं तो बैलेंस करना चाहिए था आपको। तो ये सारी बातें सुनने के बाद, और फिर दूसरी बात, इतना तजाद के कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि इमरान खान के चारों तरफ अरबों रुपए की करप्शन करने वाले हैं और दूसरी तरफ अरबों रुपए की करप्शन चीनी चोर, आटा चोर, अलीम तरीन वगैरह को डिफेंड कर रहे हैं जिनको इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया करप्शन की वजह से। अब ये देखें इस बंदे की सोच कि एक तरफ कह रहे हैं कि इमरान खान के चारों तरफ लोग करप्ट है, दूसरी तरफ जिन करप्टों को इमरान खान ने पार्टी से निकाला है उनकी हमायत कर रहे हैं। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। कासिम अली शाह साहब से गुजारिश है कि वो अल ऐलान जो है ना वो PMLN को ज्वाइन करें या अल ऐलान अपनी कोई पार्टी बनाएं, जिस तरह कई लोगों ने और भी पार्टियां बनाई और ऐसे गुम हुए के बाद में नजर भी ना आए। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इससे जो गोल नजर आता है, जिस तरह उन्होंने कहा भी है कि मैं जी लोगों को बताऊंगा कि क़यादत क्या होगी, क्या होती है क़यादत। अगर आपके जहन में सॉरी चोरी परवेज लाई, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ही क़यादत होती है तो फिर आपने भी समझने के समझा लिया लोगों को कि क़यादत क्या होती है। ये अवाम बहुत अवेयर है। मैं क्योंकि आप भी उस्ताद हैं, मैं भी उस्ताद हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं आपके मतलब करता क्योंकि आपका प्रोफेशन बहुत मुकद्दस है। लेकिन इस मुकद्दस प्रोफेशन को अगर आप किसी असाइनमेंट के तहत अब गलत इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग आपके खिलाफ होंगे। हाँ, इस प्रोफेशन को छोड़ें, ये कहना छोड़ दें कि मैं टीचर हूँ, ये कहना शुरू कर दें कि आज के बाद मैं ये क्रिटिक्स हूँ इमरान खान का, इमरान खान की सियासत से मुझे इख्तलाफ है और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत का मैं कायल हो गया हूँ, इनकी क़यादत का कायल हो गया हूँ, लिहाजा मैं कंपेन करूँगा शहबाज शरीफ के लिए और इमरान खान को हर महफिल में नंगा करूँगा। तो कोई मसला नहीं है, फिर आप करें। जिस तरह बहुत से दूसरे लोग वो तह बेखाक हो गए हैं, आप भी इंशाल्लाह इसी तरह हो जाएंगे। जब आप अपना मोटिव बताएंगे लोगों को तो देखें कौन सुनता है आपको। पहले ही आपकी रेटिंग जो है 4.6 से 1 पे आ गई है, तो मजीद आगे आगे देखिए होता क्या। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला हमें सही और गलत में जो तफरीक है वो करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ कि आप यहाँ भी रहे, खुश रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।